Hello, I'm Dr. Jayashree and I'm an IVF specialist in Delhi NCR, mainly associated with World IVF, Lajpat Nagar, Delhi. आज मैं आपको एक बहुत कॉमन इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम बताने आई हूँ एंड नॉट ओनली इनफर्टिलिटी रिलेटेड अ गायनोकोलॉजिकल कंप्लेन विच इज़ नोन एज एंडोमेट्रियोसिस. नाउ सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि व्हाट इज़ एंडोमेट्रियोसिस. तो एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है वे जो लाइनिंग जो एंडोमेट्रियम होती है वो लाइनिंग सिर्फ यूट्रस में नहीं बाकी नियर बाय पेल्विक ऑर्गन्स या कहीं भी आ सकती है. मोस्टली पेल्विक ऑर्गन्स जैसे कि ट्यूब्स के पास होती है, ब्लैडर से एसोसिएटेड होती है, पाउच ऑफ डगलस में होती है, ओवरीज में अफेक्ट करती है एंड यंग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की ये प्रॉब्लम होती है. ऐसे में यंग गर्ल्स कई बार बहुत एक्सेसिव डिस्मेनोरिया, एक्सेसिव पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग कर आते हैं. Married women, they may come with infertility and they may have a cyst, and that cyst is actually called chocolate cyst. कई बार हम सिर्फ ट्यूबल ब्लॉकेज होता है, जब उनको लैप्रोस्कोपी के लिए लेते हैं तो हम देखते हैं कि ट्यूब्स आर अडहेयर टू द ओवरीज एंड द सराउंडिंग एरिया और वहाँ पे एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स होते हैं. सो द एंडोमेट्रियोसिस कैन हैव लॉट ऑफ वेरिएशंस एंड गाइडलाइंस जो इंडियन एंड बाहर इंटरनेशनल गाइडलाइंस बनी वो उन्होंने ये बताया कि लैप्रोस्कोपी में वी कैन ग्रेड एंडोमेट्रियोसिस फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 4. और अगर बिग चॉकलेट सिस्ट होती है या बहुत डीप इन्फिल्ट्रेशंस होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है. अब क्या एंडोमेट्रियोसिस के मरीज़ों को हमेशा आईवीएफ के लिए ही जाना होता है? क्या वो नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है. एंडोमेट्रियोसिस देखिए कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है एंड दे गेट प्रेग्नेंट एंड वो एंडोमेट्रियोसिस ख़त्म हो चुका होता है. वो सिस्ट के बारे में उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाता है. वो कभी अचानक से कोई अल्ट्रासाउंड होता है और उसमें एक चॉकलेट सिस्ट के बारे में पता चलता है. एंडोमेट्रियोसिस as such is not only or always the cause of infertility, but definitely it is one of the major causes of infertility. In infertility clinic we see lot of endometriosis and varied gradations. तो सबसे पहले तो हम ट्यूब अगर पेटेंट है तो डेफिनेटली एंडोमेट्रियोसिस में आप ओवुलेशन इंडक्शन आईयूआई के लिए ट्राई कर सकते हैं. इनफैक्ट नेचुरल ट्राई भी कर सकते हैं, बट बेसिकली एंडोमेट्रियोसिस को लिए कहा जाता है कि अगर आप बहुत समय देंगे तो ये इंक्रीज करेगा, या इसको कंट्रोल करने के लिए आप जो मेडिसिन दी जाती हैं लाइक ओसीपीज देंगे या कोई भी हार्मोनल ट्रीटमेंट करेंगे तो वो बेसिकली पीरियड को बंद करता है, तो उससे रिप्रोडक्शन लाइफ तो वैसे ही हैम्पर होती है. तो एंडोमेट्रियोसिस अगर हम प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो इट्स ऑलवेज कि उसको थोड़ा जल्दी स्पीड अप द प्रोसेस. तो अंडे बनाने की दवा दी जाए, उसके साथ आईयूआई ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी ट्यूब्स पेटेंट है. अगर ट्यूब ब्लॉक है या कोई बहुत बड़ी सिस्ट है तो डेफिनेटली समय वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है. यू शुड गो अहेड विद आईवीएफ, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में कई बार ये भी देखा जाता है कि जब बहुत बड़ी सिस्ट हो जाती है, आप लैप्रोस्कोपिकली जाते हैं तो सिस्ट निकाली जाती है, उसके आसपास का ओवेरियन टिश्यू भी निकालना ही पड़ता है सर्जन को बिकॉज ऑफ द केस. तो ओवेरियन रिजर्व्स फॉल इन एंडोमेट्रियोसिस. तो इसलिए आईवीएफ इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. और इसमें जितना जल्दी आप डॉक्टर को अप्रोच करते हैं उससे फ़ायदा ये होता है कि यू कैन गेट प्रेग्नेंट विद योर ओन एग्स. बिकॉज सपोज एंडोमेट्रियोमा बहुत बड़ा होता है या एज you go at more than 35 years of age, तो ओवेरियन रिजर्व वैसे ही ख़त्म हो रहा होता है, ऊपर से एंडोमेट्रियोसिस होता है तो वो रिजर्व और क्वालिटी ऑफ एग्स बहुत ही कम हो जाते हैं. सो एंडोमेट्रियोसिस में ये हमेशा कोई भी एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या गायनोकोलॉजिस्ट कहेगी दैट डेफिनेटली इफ़ यू हैव टू प्लान प्रेगनेंसी प्लीज़ प्लान इट अर्ली. डोंट डिले द प्रोसेस एंड reach out to your nearest gynecologist, IVF specialist as early as possible. तो इसमें हम
जैसे नॉर्मल एक IVF होता है, 10 दिन के इंजेक्शन्स लगाते हैं, 12वें दिन या 13वें दिन अंडे को बेहोशी में निकाल लेते हैं और फिर उसके साथ ICSI की जाती है एम्ब्रियो बना के। कभी कभी डाउन रेगुलेटेड साइकिल कर हम फिर फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। 15 दिन में आपके पास एक IVF का रिज़ल्ट आ जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि दिखने में बहुत सारे अंडे होते हैं मगर उनमें से क्वालिटी ऑफ एग बहुत ही कम मिलते हैं एंडोमेट्रियोसिस पे, बट दैट इज़ ओके। अल्टीमेटली यू नीड ओनली 1 or 2 embryos टू गिव यू अ प्रेगनेंसी। सो नेवर सेज कि आपको एंडोमेट्रियोसिस में यू ऑलवेज हैव टू गो फॉर अ डोनर साइकिल, बट डेफिनेटली इफ़ आपको IVF AMH आपका बहुत ही फॉल कर चुका है या देयर इज़ अ मैसिव मास, या हमने एक स्टिमुलेशन किया और उसमें एग्स हमें अच्छी क्वालिटी के नहीं मिले या एंडोमेट्रियोसिस एम्ब्रियो एक अच्छी क्वालिटी का नहीं ग्रो हुआ, तो एग डोनेशन साइकिल्स भी हो सकती हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस यू